तं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই छै গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की दिव्य प्रार्थनाओं पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। सुंदर चर्चा चल रही है, सुंदर प्रार्थनाएं हैं और हमारे प्यारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सुंदर मर्मानुवाद है, सुंदर व्याख्या है। आज एक और प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, जहाँ फिर से वो श्री वृंदावन वास की लालसा व्यक्त कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये प्रार्थना। हरि हरि आर की एमन दशा होबो ए भव संसार त्यजी परम आनंदे मजी आर कबे ब्रज भूमे जाबो सुखमय वृंदावन कबे होबे दर्शन से धूली माखिबो कबे गाए प्रेमे गद गद हुइया राधा कृष्ण नाम लुइया कांदिया बेड़ाबो उभराय निभृत निकुंजे जया अष्टांगे प्रणाम हुइया डाकिबो हराधानाथ बोली कबे जमुनारो तीरे परश कोरबो नीरे कबे पीबो कर पुटे तुली आर कबे एमन हबो शिरास मंडले जाबो कबे गड़ गड़ी दिबो ताय
बुंशी बोट छाया पाया परम आनंद हुआ पोड़िया रोहिबो तार छाया कबे गोवर्धन गिरी देखिबो नयन भरी कबे होबे राधा कुंडे वास भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन हबे कहे दीन नारोत्तम दास। हम सुनते चले आए हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही हृदय से वृंदावन वास को चाहा है, ब्रजवास को चाहा है। अनेकानेक आचार्यों की वाणी हम पढ़ते हैं, चाहे हम वो श्री उत्कलिका वल्लरी पढ़ें, श्री रूप गोस्वामी जी ने भी यही चाहा है कि मैं ब्रजवास करता रहूं सदा सर्वदा और ब्रजधाम की मुझ पर कृपा बनी रहे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी यही चाहते हैं। हमारे जितने भी आचार्य हैं वो ब्रजवास चाहते हैं, ब्रजवास, स्वयं ब्रजवास करते हैं और साधक को भी कहते हैं कि भाई इस देह से आप ब्रजवास कीजिए। अन्य आवास जो है वो दुखप्रद हैं और ब्रजवास ही है वो प्रचुर आध्यात्मिक सुखमय है, आनंदमय है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कब ऐसा होगा, कैसा होगा कि ये भव संसार को मैं त्याग दूंगा, है ना, इस भव संसार को त्याग दूंगा। हम इंतज़ार करते हैं कि जब ये काम ख़त्म हो जाएगा, जब हमारी सांसारिक जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाएंगी, जब ये होगा तब भजन होगा, जब वो होगा तब भजन होगा। और यहाँ बोल रहे हैं नहीं नहीं, संसार को त्याग दूंगा, संसार मेरा छूट जाए। ये मैं नहीं कह रही, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं। उनका कोई भव संसार नहीं है, लेकिन साधक को बता रहे हैं कि भाई ये जो भव संसार में रह कर के और ये सोचना कि मैं पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूर्ण कर लूँ, तो ये जिम्मेवारियाँ कभी समाप्त नहीं होती हैं, कभी भी बढ़ती चली जाती हैं। सुरसा है ना, सुरसा, उसके मुंह की तरह जिम्मेवारियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल करते करते फिर जब शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम अपना ख्याल खुद भी नहीं रख पाते हैं, तो फिर कौन आएगा ब्रजधाम। तब तो आना ही बड़ा मुश्किल है, और अगर आ भी गए तो निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा कि अपने आप छूट जाएगा भव संसार, ऐसा नहीं है। जिस समय गुरु वैष्णवों की कृपा से हृदय में कृष्ण अनुराग जन्मेगा, तो उस समय भव संसार को छोड़ने का सामर्थ्य पैदा हो जाएगा, शक्ति पैदा हो जाएगी, बल पैदा हो जाएगा, है ना। हम सफ़र बनकर साथ चलो, भजन करो तो ठीक है, और नहीं संसार भोगना है तो फिर हमें भजन कर लेने दो। और तब क्या होगा, परम आनंदे मजी। संसार छोड़ने के बाद दुख नहीं होगा क्या? संसार छोड़ने के बाद तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, मोह के बंधन हो जाते हैं, मोह की श्रृंखलाएं जकड़ लेते हैं। तो वो मोह का क्या होगा, उन श्रृंखलाओं का क्या होगा, उन बंधनों का क्या होगा, वो जंजीर कहाँ जाएंगी। तो बोल रहे हैं कि नहीं, जब भव संसार मुझसे त्याग हो जाएगा ना, तो मैं बहुत परम आनंद में मत हो जाऊंगा, परम आनंद मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने स्वयं ही कहा है कि ये भव संसार है, ये जो हमारा संसार है, ये
दुखप्रद है, वो विस्मय है, वो ज्वाला देता है, वो जलाता है। वो बोला ना, दग्ध होई लो यही पंच प्राण। हमारा सब कुछ समाप्त होने लगता है, तप्त हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब ये कारण ही समाप्त हो जाएगा ना अलग, तो परम आनंदे मजी, तब आनंदित होकर के मैं कब ब्रजधाम जाऊंगा, सुखमय वृंदावन। क्यों भाई, जहाँ हम रहते हैं या रहते थे, क्या वो सुखमय नहीं है? बोले नहीं, वो परम दुखमय है। वो कृष्ण को भुला देता है, वो इतर वासनाओं को हृदय में जन्मा देता है। इतर वासनाएं जन्मे ऐसा नहीं है कि इतर वासनाएं जन्मे, इतर वासनाएं जो हैं वो इतर लोगों के संग से, दुसंग से जन्म जाती हैं। तो हृदय में फिर कृष्ण सुख की वासना पनपती नहीं है। पनपे भी किस तरह? उसे पनपने के लिए तो बहुत ज़्यादा पवित्र और उर्वर चित्त चाहिए, बहुत उपजाऊ चित्त चाहिए। लेकिन वहाँ तो अन्य वासनाएं घर करके बैठी हैं। गुरुदेव ने कहा था ना पिछली दफ़ा, स्वरूप सो जाता है और देह आवेश जागृत रहता है। तो वहाँ देह आवेश जागृत रहेगा और स्वरूप सोया पड़ा रहेगा। तो स्वरूप कहाँ जगेगा? स्वरूप जागृत होगा ब्रजधाम में। इसीलिए बोला कि ये जो ब्रजधाम है वो परम सुखमय है। ब्रजधाम में ही स्वरूप जागृत होगा। तो कब होगा उस वृंदावन धाम का दर्शन जो परम सुखमय है? सुख ही सुख है, शीतलता ही शीतल है, शीतलता ही शीतलता है, जहाँ प्रचुर मात्रा में प्रिया प्रियतम की विहार भूमि, नित्य विहार भूमि, आज भी जहाँ विहार हो रहा है और अनुपम विहार हो रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं है। और उनके श्री चरणों से चुंबित भूमि, वो प्यारी रज यहाँ पर है, तो से धूली माखी वो कब गाए? उस धूली को, उस रज को मैं कब अपने शरीर पर मलूँगा, है ना। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो सोचें कि मैं उस धूली को शरीर पर मलूँगा। आमतौर पर तो हमने ये देखा है कि कहीं कोई बैठ जाए और धूल लग जाए तो झाड़ने लगता है, धूल को झाड़ता है ऐसे करके, धूल लग गई, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। कहते नहीं, मैं उस धूल को शरीर पर कब मलूँगा। प्रेमे गदगद होइया, राधा कृष्ण नाम लोइया, कांदिया बेड़ा वो उभराए। प्रेम से गदगद होकर राधा कृष्ण नाम लेते लेते मैं चाहूँ और घूमूंगा, रोते रोते घूमूंगा। ये अश्रु दुख के नहीं हैं। जब सुख अपरिमित असीम मात्रा में मिलने लगता है तब भी अश्रुपात होते हैं, और जब भगवत सुख मिलता है तब तो कोई सीमा ही नहीं, उस सुख की कोई सीमा ही नहीं। दुनियावी सुख की एक सीमा है, वो मिलेगा भी तो वस्तुतः वो दुख ही है। गुरुदेव कह ही चुके हैं हमारे कि वहाँ का दुख भी सुख है और यहाँ का सुख भी दुख है। यही जो है चरम सत्य है। तो इसलिए उस सुखमय वृंदावन का दर्शन कब होगा? प्रेम में गदगद होकर राधा कृष्ण का नाम लूँगा और निवृत्त निकुंज में जाऊँगा तो अष्टांग प्रणाम करूँगा भाव से भरकर, और सोचूँगा आय हाय, ये जो निवृत्त निकुंज है यही तो मेरी स्थिति है मंजरी के रूप में, प्रिया जी की दासी अनुदासी के रूप में, है ना। गुरु मंजरी की दासी के रूप में, प्रिया जी की दासी अनुदासी के रूप में, समस्त मंजरियों के अनुगत्य में, यही तो मेरी सेवा है, यही तो मेरी सेवा स्थली है, यही तो वो स्थली है, वो जगह है जहाँ मैं अपने अभीष्ट का दर्शन पा करके परम सुखी हो सकती हूँ। उनके विहार को, उनके विलास को, उनके हास परिहास को देख सकती हूँ, दर्शन कर सकती हूँ, परम आनंदित हो सकती हूँ, उनको सुख दे सकती हूँ सेवा करके। तो निभृत निकुंज में वो पाए जाते हैं, मिलते हैं, वहाँ जाऊँगी।
तो निभृत निकुंज तो दिल्ली में भी नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, मैड्रिस में नहीं है, कैलकाटा में नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ है निभृत निकुंज? ब्रजधाम में। ब्रजधाम में है निभृत निकुंज, तो वहाँ अष्टांग प्रणाम करूँगी और हा राधा नाथ कह के पुकारूँगी, बुलाऊँगी, क्योंकि ये जो ब्रजधाम है, ये श्री वृंदावन धाम है, ये प्रिया प्रियतम से अभिन्न है, ये कोई अलग नहीं है ना। ठाकुर जी ही ब्रजधाम है और वो यही मिलते हैं, किशोरी जी यही मिलती हैं। तो हाँ राधा नाथ कह के पुकारूंगी, हाँ वसुदेव कह के नहीं पुकारूंगी। हे वासुदेव, हे वासुदेव तुम कहाँ हो, हे वासुदेव तुम कहाँ हो, ऐसे नहीं कहूँगी। वो तो मथुरा द्वारिका में है ना, ये यहाँ मिलते हैं राधा नाथ। प्रिया जी तो मथुरा में नहीं जाती, द्वारिका में नहीं जाती, वो तो यहीं रहती हैं। और उनके संग में श्याम सुंदर भी यहीं पर हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाते हैं। तो क्या कहूँगी? डाकी वो हा राधा नाथ बोली, हा राधा नाथ, हा राधा नाथ कह के पुकारूंगी। हाँ, जुबान धन्य हो जाएगी, जुबान धन्य हो जाएगी। जिनके चरण को पाऊंगी तो मैं कह सकूंगी कि पाबो राधा कृष्णेर पा घुचिबे मनेर घा दूरे जावे सकल विकल। प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की तो प्राप्ति यही होगी ना, इसलिए बोलूँगी हा राधा नाथ, क्योंकि प्रिया जी का दास्यम आप देते हैं, प्रिया जी की दासी आप बनाते हैं, आपकी कृपा से होता है। क्योंकि गुरु रूप में भी तो आप ही हैं, कृष्ण और गुरु ये तो एक ही तत्व है तत्वतः, है ना। उस रूप में भी आप ही हैं, आप ही ने वो पहचान दी, आप ही ने नाम दिया, आप ही ने वास दिया, आप ही ने एकादश भाव दिया। तो मेरा जो अभीष्ट है, मेरी जो मंजिल है, वो निभृत निकुंज है जहाँ प्रिया प्रियतम मिलेंगे। इसीलिए बोलूँगी हा राधा नाथ, कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते कितने जन्मों से भटक रही हूँ, है ना। तुम ही असल आनंद हो नहीं जानती थी, दुनिया में भटकती रही और भटक भटक के क्या सब नहीं सहा, क्या सब नहीं सहा, असत को गले लगाया और तुम्हारा पता भी नहीं। और जब पता लगा तो फिर चित्त में वो प्रेम ही नहीं जन्मा कि जिससे मैं तुम्हें उत्कंठित स्वर में पुकार सकती हूँ, हा राधानाथ। और गुरु वैष्णवों की कृपा से अगर चित्त में ऐसा प्रेम उभर आए तो ऐसे निभृत निकुंज में जा कर के भला कोई स्थिर रह सकता है? वो वहाँ जाएगा और कहेगा हा राधानाथ, कबे जमुनार तीरे परश कोरिबो नीरे, कबे पीबो कर पुटे तुली, हार कबे एमन होबो श्रीरास मंडले जाबो, कबे गड़ा गोड़ी दिबो ताय। विभिन्न कृष्ण लीला स्थली पर, युगल लीला स्थली पर जाना चाह रहे हैं हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। वंशीवट छाया पाइया परम आनंद होइया, पड़िया रही वो तार छाया। अभी तक तो बड़ा बड़े घरों में रहे, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बात नहीं कह रहे हैं, वो तो चले आए बहुत छोटी अवस्था में ही, लेकिन साधक के रूप में कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो घरों में रहे, कुटियाओं में रहे, बड़ी बड़े भवनों में रहे, सोसाइटी फ्लैट्स में रहे, बंगले में रहे। अब ये क्या बात है? वंशीवट छाया पाइया, पड़िया रही वो तार छाया। वंशीवट जो वृक्ष है जहाँ महारास हुआ, तो बस वहीं शीतलता मिलेगी। वो छाया जब मुझे मिलेगी तो मैं बस उसी छाया में पड़ा रहूँ। कबे गोवर्धन गिरी देखी वो नयने भरी, नयन भरी कबे हबे राधा कुंडे वास। राधा कुंड वास की हार्दिक इच्छा है, ब्रजवास की, वृंदावनवास की हार्दिक इच्छा है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। और कह रहे हैं कि फिर वापस नहीं जाना। ऐसा ना हो कि कहीं कोई कह दे कि अच्छा आपकी इच्छा पूरी तो हो गई,
आप आए यहाँ पर, आपको सब कुछ मिल गया, अब क्या? अब आप वापस चलो, जहाँ से आए थे वहाँ चलो। तो बोले नहीं, भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन होवे, कहे दीन नरोत्तम दास। भ्रमण करते करते ये देह रज में ही मिल जाए, यहाँ की रज में ही मिल जाए, बस यही अंतिम चाहत है। ऐसा श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं। और हमारे प्यारे गुरुदेव ने इस सुंदर प्रार्थना की सुंदर व्याख्या की है अपनी सुधा कणिका व्याख्याओं के ज़रिए। आइए हम गुरु देव का अनुगत्य लेते हैं। श्री गुरु अनुगत्य में हम समझने का प्रयास करते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपनी इस प्रार्थना के ज़रिए हमको आखिर क्या शिक्षा दे रहे हैं। बताया कि श्रील ठाकुर महाशय 5 पद्यों में, अभीष्ट चरणों में साधक देह उचित श्री वृंदावन वास की लालसामयी प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं। साधक देह में जो होना चाहिए, सिद्ध देह में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिद्ध देह तो ब्रज में ही मिलेगी। सिद्धि प्राप्त हो गई, इसका मतलब ब्रजवास हो रहा है, मानसिक रूप से हो रहा है ना, लालसा भी समाप्त हो जाएगी। साधक के हृदय में ही ये लालसा होती है कि मैं अपने अभीष्ट के करीब जाऊं, मैं कहाँ रह रहा हूँ, ब्रज को छोड़ करके मैं ब्रजवास करूँ, मैं वृंदावन वास करूँ। श्री रूप गोस्वामी जी ने रागानुगीय साधकों को अभीष्ट सिद्धि के लिए सतत ब्रजवास का परामर्श दिया है। कुरियाद वासम ब्रजे सदा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अगर कह रहे हैं तो रूप जी भी यही कह रहे हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कि सदा सर्वदा ब्रजवास करना, सदा सर्वदा ब्रजवास करना, सदा सर्वदा। किसके लिए कहा? रागानुगे जो साधक है, जो रागानुग भजन कर रहे हैं, अभीष्ट सिद्धि चाहते हैं, जो प्रिया प्रियतम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने मंजरी भाव की सिद्धि चाहते हैं, जो अपने मंजरी भाव की सिद्धि के साथ साथ अपनी स्वरूप की सिद्धि चाहते हैं, है ना। भाव सिद्ध हो गया तो स्वरूप सिद्ध ही हो गया। समझ ही आ गया कि मैं फला फला मंजरी हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं बस किशोरी जो आपकी दासी अनुदासी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। कोई और नाम मत दो मुझे, कोई और रिश्ता मत दिखाओ मुझे, कोई और आईना मत दिखाओ मुझे बस एक ही बात समझ आए, एक ही बात मेरे हृदय में अपना घर बना ले कि ये कि हे प्रियाजू, मैं आपकी दासी अनुदासी हूँ, दासी दासी अनुदासी हूँ, बस। तो ये जो भाव है, इसकी सिद्धि तो इसी ब्रजधाम में होगी जहाँ प्रिया प्रियतम की लीलाएं सतत होती रहती हैं, आबाद होती रहती हैं, जहाँ प्रिया प्रियतम से, उनके चरणों से चुंबित जहाँ की भूमि है, जहाँ की रज महाभाव से सिक्त है, महाभाव के प्रवाह से सिक्त है, भीगी हुई है, जहाँ की रज, यहाँ की रज सिद्धि प्रदायक है। यहाँ की रज का एक कण कृष्ण के वशीकरण का महा औषध है, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। तो अगर किसी को ये भाव चाहिए कि मैं मंजरी भाव में भजन करूं और मंजरी भाव को सिद्ध करना है, किसी को स्वरूप सिद्ध करना है, तो उसके लिए बोला सदा सर्वदा ब्रजवास करना होगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि भावुक राग साधक को वृंदावन वास से अनुरागमय भजन संपदा प्राप्त होती है। 2 बात कह दी, एक तो साधक जो है भावुक हो, इमोशनल। जब हम दुनिया में जाते हैं और दुनिया में देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा भावुक है, बात बात पे रोता है, तो उसे बोला जाता है कि अरे तुम क्या बात बात पे रोते हो, तुम बहुत इमोशनल हो भाई, इतना ओवर इमोशनल होना ठीक नहीं है, दुनिया तुमको लूट लेगी, थोड़ा हार्ड हार्टेड बनो, थोड़ा संग दिल बनो, पत्थर दिल बनो, इमोशंस को छुपा लो, कोई इमोशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। बात भी सही है, ऐसा होता है बाहर, लेकिन दुनिया में दुनियावी लोगों के लिए इमोशनल होने से
वो जो भावनाएं हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, है ना, वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर इमोशंस किसी के अंदर हुए, अगर कोई वाकई इमोशनल है, अगर किसी का दर्द देख करके उसका हृदय दुखी हो जाता है, अगर उसके मन में एक छटपटाहट उठती है कि मैं इसका दर्द हटा दूं, समाप्त कर दूं, तो ये एक संपत्ति है। इमोशनल होना, प्रेमिक होना, ये एक संपत्ति है। दुनिया में ये बेकार हो जाता है, मगर यदि इसे भगवान की तरफ मोड़ा जाए, राधा श्याम सुंदर की तरफ मोड़ा जाए, गुरु गौरांग की तरफ मोड़ा जाए, तो इससे हमें भवरोग को नाश करने में तो सहायता मिलती है, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि इससे हमें युगल प्रेम की प्राप्ति होती है और युगल सरकार के श्री चरणों में सेवा की प्राप्ति होती है, उनके माधुर्य की प्राप्ति होती है। और ये प्राप्ति दुर्लभतम है, सुदुर्लभतम है ना। श्री बृहद भागवतामृतम में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा कि तत्रैवोत्पद्यते दैन्यम तत्प्रेमापि सदा सताम ततच्छून्यमिवारण्य सरिद्गिर्यादि पश्यताम सदा हाहारवाक्रांत वदनानां तथा हृदि महासंताप दग्धानां स्वप्रियम परिमृग्यताम। उद्धव जी ने श्री नारद और गोप कुमार से कहा, भौम व्रज में ही ब्रजरस साधकों में शून्यमय अरण्य नदी गिरी समूह के दर्शन कर विपुल दैन्य का उदय होता है और तदनुरूप प्रेम भी प्राप्त होता है। वहाँ वे लोग विपुल संताप दग्ध चित्त और व्याकुल प्राणों से उच्च स्वर से हाहाकार करते हुए परम प्रिय अभीष्ट देव को खोजते घूमते हैं, है ना। तो गोप कुमार जी तो अपने भजन की बदौलत समस्त वैकुंठों में चले गए, अयोध्या धाम में चले गए, मतलब कहीं भी चले गए ऊपर तक, उन्हें कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। तब उद्धव जी ने उन्हें कहा कि भाई, आप जिस वस्तु को खोज रहे हैं वो वस्तु तो भौम वृंदावन में ही मिलेगी। भौम वृंदावन में ही तुम्हारे अंदर कृष्ण दर्शन की लालसा बढ़ेगी, उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा और एक संताप अंदर आएगा, जलोगे तुम कृष्ण विरह में। यहाँ कोई जलन वलन तो है नहीं, यहाँ तो देखो वैकुंठ में ठाकुर जी सामने बैठे हैं, मगर तुम तो हो माधुर्यमय भाव के साधक। अब तुम माधुर्य भाव के साधक हो, सख्य भाव के उपासक हो, तुम्हें तो सख्य से एकदम जुड़ा जुड़ी चाहिए, हृदय से हृदय को मिलाना, है ना, खेलना कूदना, और जब ना दिखे तो रोना, और कभी स्फूर्ति हो उनकी और कभी स्फूर्ति भंग हो जाए तो हाहाकार करना, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, है ना। तो जब भौम ब्रज में कोई ब्रज साधक आता है, ब्रज रस साधक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्रज रस साधकों के लिए कहा गया है ये, यानी जो अगर मधुर भाव का भजन कर रहे हैं, जैसे गौड़ीय वैष्णव मंजरी भाव का भजन कर रहे हैं, तो हर जगह प्रिया प्रियतम को खोजते फिरते हैं वो, कि यही तो रास हुआ ना, यहाँ तो तुम रोज़ आते हो, जल केली करते हो, आज यमुना जी ऐसी सुनसान है, कहाँ हो, किस किनारे हो, यही गिरिराज जी पर तो आते हो तुम, गैया चराते हो प्रिया जी के साथ, कितनी कितनी केली क्रीड़ा करते हो, कहाँ गए। ये वृंदावन के प्रत्येक कुंज निकुंज में तुम्हारा वास होता है, तुम यहाँ पर ही रहते हो, लेकिन ये सूने सूने जंगल क्यों हैं, कौन से वन में हो तुम। ये नदियाँ, ये गिरी समूह, जब उनके दर्शन करते हैं साधक, ब्रज रस के साधक, तो उनके अंदर विशिष्ट उद्दीपन होता है भगवान कृष्ण का, उनकी मधुरिमा का,
उनके रूप का, उनके सौंदर्य का, मधुरया गिरा बलगु वाकया, उनकी मधुराति मधुर लीलाओं का, उनके हास परिहासमय वाणी का स्फुरण होता है, स्फूर्ति होती है, वैकुंठ में नहीं होता। तो गुरुदेव कहते हैं चूंकि ये महा आनंद से उत्पन्न विरह है तो ये वस्तुतः आनंद प्रदायक है। यहाँ का दुख भी आनंदमय है, यहाँ का सुख भी आनंदमय है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए और राधा कृष्ण का भजन करे और हृदय के अंदर बस एक ही भाव कठोरता से बना रहे, अपनी जगह बना ले कि मैं हे प्रियाजू, हे स्वामिनी, आपकी दासी अनुदासी हूँ, इसके अलावा मेरा अन्य कोई परिचय नहीं, यही तो हमारा परिचय, यही मेरा परिचय है। तब जब हृदय में ये बात आ जाती है, तवै वास्मि तवै वास्मि तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना श्री राधे, कि मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। हे राधे, हे श्याम सुंदर, तुम कहाँ हो? दर्शन दिए प्राण राखो, मोरिते छी यही देखो, कोथा आचो प्रेममयी राधे राधे। तोमार दासी तोमाए डाके राधे राधे, राधा कुंडेर तीरे नीरे सदाई डाके राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। जब हृदय में ऐसी पुकार उठती है तो साधक, ब्रज रस का ये साधक, प्रिया प्रियतम के रस में डूबा हुआ ये साधक देखता है कि सब कुछ शून्य है तुम्हारे बिना। शून्यायतम जगत सर्वम, राधा गोविंद विरहेण में सारा जगत शून्य है, तुम कहाँ हो? ढूंढता है, ढूंढता है, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, है ना। और जब देखता है कि मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ तो अपने आप को कोसता है। तो महादैन्य एक शब्द बोला था पिछली दफ़ा गुरुदेव ने, महादैन्य और महाआरती, महाविरह का संचार होना चाहिए हृदय में। तो महादैन्य का संचार होता है, विपुल दैन्य का संचार होता है कि हा 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 हा, अमी कौन गुणे गौरांग पावो, दुर्वासनार किंकर मुई, अमी कौन गुणे गौरांग पावो। हाय हाय, कितनी दुर्वासनाएं मेरे अंदर हैं, मेरा चित्त साफ नहीं हो सका। हे प्रिया प्रियतम, किस बल पर तुम्हें पाऊं? कहाँ हो? यहाँ पर ही हो। सुना है कि अपने प्रेमिक भक्तों की तुम पुकार सुनते हो, लेकिन प्रेम भी तो नहीं, अन्य कोई काबिलियत भी कहाँ है? न धर्माचरण है, न सदाचार है, न भजन है, न भक्ति है, कुछ भी तो नहीं। तो किस बल पर कहूँ कि तुम मुझे दर्शन दो? किस बल पर कहूँ? मैं तो पापी शिरोमणि हूँ, जगाई मधाई से भी गिरा हुआ पापिस्ट मैं हूँ, पापिष्ट। मेरा नाम अगर कोई ले तो उसे पाप होगा, और मुझे कोई देख ले तो उसका पुण्य क्षय हो जाएगा। पुरुषेर कीट होइते मुई से लघिष्ठ, विष्ठा के कीड़े से भी मैं अति लघिष्ठ हूँ, अति अति लघु हूँ। तो ऐसा महादैन्य का संचार होता है जब वो प्रिया प्रियतम का दर्शन नहीं पाता है। हम देखते हैं इस क्रम में, चाहे श्री रूप जी ने अपने स्तवमाला में श्री उत्कलिका वल्लरी को कहा, या श्री स्तवावली में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री विलाप कुसुमांजलि को कहा, या हमारे प्यारे लीला शुक जी हैं, बिलमंगल ठाकुर जी, उनका ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृतम, सब जगह बस एक ही चीज़, विलाप 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 विलाप, क्रंदन क्रंदन क्रंदन, हाहाकार हाहाकार हाहाकार। चाहे वो श्री राधा रसुधा निधि जी क्यों ना हो, है ना, कहीं भी देख लीजिए, बस हाहाकार। चाहे हमारे आचार्यों की वाणी हो,
शेखर राय जी हैं, गोविंद दास जी हैं, अनेक आचार्य हैं हमारे, इनकी वाणियाँ पढ़िए, बस हाहाकार हाहाकार। तो इसीलिए कहा यहाँ कि अगर कोई ऐसे शून्यमय अरण्य देखेगा ब्रजरस साधक, तो उसके अंदर ना केवल विपुल दैन्य का संचार होगा, विपुल दैन्य जागृत होगा कि मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं प्यारे, योग्यता नहीं कि मैं तुम्हें देख पाऊँ, पर देखना नहीं चाहती हूँ ऐसा नहीं है। माना तेरी नज़र में तेरा प्यार हम नहीं, कैसे कहें कि तेरे तलबगार हम नहीं, है ना। तुम्हारी नज़र में हो सकता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कैसे कह दूँ कि तुम्हें पाने की, तुम्हारी सेवा पाने की, तुम्हारे चरण अरविंद पाने की मेरी इच्छा नहीं, है ना। ऐसा कैसे कह दूँ, इच्छा ही इच्छा है। तो तदनुरूप प्रेम भी उत्पन्न होता है। एक तरफ विपुल दैन्य तो दूसरी तरफ उतना ही प्रेम। गुरुदेव हमारे कहते हैं बारंबार कि जितना प्रेम उतना ही दैन्य, और जितना दैन्य उतना ही प्रेम, और जितना प्रेम उतना ही आस्वादन, और जितना आस्वादन उतनी ही पिपासा, उतनी ही प्यास, और जितनी प्यास फिर से उतना आस्वादन। तो ये लोग विपुल संताप दग्ध चित्त, प्रिया प्रियतम का विरह जब हृदय को जलाता है तो बड़ा जो है कष्टप्रद लगता है बाहर से देखने में, लेकिन अंदर आनंदमय होता है। और व्याकुलता से उच्च स्वर में हाहाकार करते हैं और अपने परम प्रिय अभीष्ट देव को खोजते घूमते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो साधक, अब सब लोग तो ब्रज में नहीं आ सकते हैं, भजन मंजरी भाव का कर रहे हैं, पर सब लोग ब्रज में आ पाएंगे तो हो नहीं पाएगा ना, है ना। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं बेवफा नहीं होता, मजबूरियां हैं, विवशताएं हैं, परिस्थितियां हैं, माहौल नहीं है वैसा। तो जो साधक, राग साधक देह से ब्रजवास नहीं कर पाते, तो उनको मन से ब्रजवास करना चाहिए, या फिर ब्रजवास की लालसा का पोषण करना चाहिए कि एक दिन मैं ब्रजधाम में आऊँगा, वहाँ मैं भजन करूँगा। ये लालसा हम ज़रूर अपने मन में पालते रहें। श्रील ठाकुर महाशय, श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ब्रज में आए थे, पर श्री जीव गोस्वामी जी के आदेश और इच्छा से भक्ति प्रचार के लिए बंगदेश लौट ही गए। फिर वहाँ रहते हुए उन्होंने महा अनुरागमय ब्रजवास की जो लालसा व्यक्त की है, उसके श्रवण कीर्तन से एक तरफ वृंदावनवासी साधकों का अनुरागमय ब्रजवास सुसिद्ध होगा, और दूसरी ओर जो देह से ब्रजवास नहीं कर पा रहे हैं उनके चित्त में भी ब्रजवास के प्रति आसक्ति और ब्रज भक्ति जागृत होगी, तथा उन्हें वह ब्रजवास का फल प्रदान कर धन्य करेगी। तो ये जो हम अपने आचार्य श्री नरोत्तम दास महाशय की वाणी पढ़ रहे हैं, ये जो उनकी ब्रजवास की लालसा पढ़ रहे हैं, है ना, जो कि उन्होंने महा अनुरागमय ब्रजवास की लालसा व्यक्त की है, बहुत ही प्रेम करते हैं ब्रज से और ब्रजवासियों से, प्रिया प्रियतम से। तो उनकी ये वाणी यहाँ पर जो लोग रहकर भजन कर रहे हैं, ब्रजरस के उपासक, उनके लिए एक मील का पत्थर है, उनको दिशा निर्देश दे रही है कि कैसे रहना चाहिए ब्रज में, कैसे उत्कंठामय ब्रजवास होना चाहिए, कैसे बारंबार प्रिया प्रियतम का उद्दीपन होते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को देखें तो सीधा प्रिया प्रियतम में जुड़ जाएं। एक क्षण भी यहाँ भगवान कृष्ण और किशोरी जी के बगैर नहीं बिताना चाहिए, है ना। अगर बीत जाए तो हमारे प्यारे गुरुदेव ने अनेक बार कहा कि तब एक साधक को ऐसे रोना चाहिए फपक फपक के कि जैसे एक गरीब आदमी जो कि बहुत मेहनत के बाद अमीर हुआ और किसी डाकू ने उसका सारा धन लूट लिया, तब वो रोता है। तो वो जो पल ऐसे ही बीत गए,
इधर उधर की निंदा चुगली में या यहाँ रहकर भी विषयों के चिंतन में मेरे जैसे साधक का, उसको बड़ा अनुताप करना चाहिए और उस पश्चाताप को करते हुए सीखना चाहिए हमारे प्यारे आचार्यों की वाणी से, हमारे प्यारे गुरुदेव की इस सुंदर व्याख्या से। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? उनका भजन सिद्ध होगा, उनकी सिद्धि हो जाएगी स्वरूप की। और जो यहाँ नहीं रह पा रहे हैं, मन से ब्रजवास करें, वो अगर मन से ब्रजवास भी नहीं कर पा रहे हैं तो यही सोचें कि मैं ब्रजवास करूं एक दिन, और रागमय वाणी का आश्रय ग्रहण करें, अनुशीलन करें, और तब क्या होगा? तब उनके हृदय में भी ब्रज भक्ति जागृत होगी। और ब्रज भक्ति के जागृत होने का ही मतलब यह है कि एक ना एक दिन ब्रजवास अवश्य होगा। अब आगे कहते हैं, हरि हरि आर की एमन दशा होबो, ए भव संसार त्यजी परम आनंदे मजी आर कबे वृंद। श्रील राधा मोहन ठाकुर ने अपने पदामृत समुद्र से उद्धृत इस पद्य की हरि हरि अंश की महाभावानुसारिणी टीका में लिखा है, हरि हरि इति खेदे संबोधने वा हे हरे इति। यानी श्रील ठाकुर महाशय ब्रजवास के अभाव में बड़े ही खेद के साथ कह रहे हैं हरि हरि, यानी कि हाय 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 हाय, क्या मेरी ऐसी दशा होगी। हरि हरि माने हाय हाय। हम देखते हैं अनेक जगह पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं में आता है हरि हरि क्या ऐसा होगा, हरि हरि क्या ऐसा होगा। तो समझ लीजिए बड़े ही महाखेद से वो कह रहे हैं हाय हाय ऐसा होगा क्या मेरे साथ, हे हरि हाय हाय, हाँ क्या ऐसी दशा होगी। अथवा वो अभीष्ट को संबोधित करते हुए कह रहे हैं हे हरे क्या मेरी ऐसी दशा होगी, हे किशोरी जो क्या मेरी ऐसी दशा होगी कि मैं कब इस भव संसार को त्याग कर परम आनंद में डूबकर वृंदावन जाऊंगा। परम आनंद में डूबकर, है ना। ये जो ब्रज धाम है ये है ही परम आनंदमय, और यहाँ आने वाला भी आनंदित हो जाता है, राग साधक खास तौर से। और ब्रज में रहने का जो सुखद समाचार ही अगर किसी को मिल जाए कि हाँ जी अब हमारा ब्रजवास हो पाएगा, तो भी बड़ा सुखी हो जाता है ना, उस आने वाले कल के इंतज़ार में। तो श्रील ठाकुर महाशय जब ये कह रहे हैं तो समझना होगा कि ब्रज धाम भव संसार में अवस्थान करने पर भी संसार के अंतर्गत नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि ए भव संसार त्यजी परम आनंदे मजी आर कबे ब्रजभूमि जाबो, जब कह रहे हैं हमारे प्यारे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ब्रजधाम है वो इस संसार का एक भाग दिखता तो है, वो इस संसार में दिख रहा है, परंतु फिर भी वो है नहीं इसका भाग, संसार में अवस्थित है, पृथ्वी पर अवस्थित है। जब हम उत्तर प्रदेश का नक्शा खींचते हैं तो उस नक्शे में एक जगह आ जाएगी मथुरा मंडल। मथुरा मंडल का फिर नक्शा खींचते हैं, उसे बड़ा करते हैं, तो वहाँ पर श्री वृंदावन धाम, ब्रज धाम, 84 कोस ब्रज भी आ जाएगा। पर वो क्या है? वो है दिव्य अप्राकृत, वो प्राकृतिक नहीं है। वो बाकी दुनियावी अंश जो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं है, जहाँ दुख ही दुख है, जहाँ सुख अगर किसी को मिलता है तो वस्तुतः वो भी सुख नहीं दुख है। तो बोला गया कि ये ब्रजधाम भव संसार में अवस्थान करने पर भी संसार के अंतर्गत नहीं है। पृथ्वी पर अवस्थान करते हुए भी श्रीधाम सर्वव्यापी और विभू हैं, तभी भगवान की अचिंत्य शक्ति से चिन्मय लोक में और पृथ्वी पर एक साथ विद्यमान है, एक साथ विद्यमान है। वो ऊपर भी वृंदावन है तो यहाँ भी वृंदावन में है। हम पढ़ते हैं आचार्यों की टीका तो बोलते हैं उसी वृंदावन धाम का विस्तार ये वृंदावन धाम है, उसी गोलोक का विस्तार ये गोलोक है ना। यहाँ पर
अवस्थित होने के बावजूद ये पृथ्वी की तरह जड़ नहीं है। ये जो धाम है, भगवान जैसे सर्वव्यापी और विभू हैं, श्री धाम भी सर्वव्यापी और विभू हैं, और विभू हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कोई भजन कर ले, खूब भजन करे और ब्रजधाम के प्रति खूब निष्ठा हो, और नहीं भी आ पाया अगर वो यहाँ अंत समय में, मैंने ऐसे एक भक्त की कथा सुनी कि जिनको उनके गुरुदेव ने ब्रज से बाहर निकाल दिया, जबकि वो परम धाम निष्ठ थे। उनके श्रीमुख से बस ये निकल गया था कि ठीक है, साधक अवस्था में गुरुदेव हैं और उनके चरणों में मेरा प्रणाम है, लेकिन जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर तो सखी ही हैं, सब बराबर हैं। तो वो तो अपने भाव में डूब के ऐसा कह गए, पर जो बाकी चुगलखोर शिष्य थे, उन्होंने जो है कुछ तोड़ मोड़ कर इस विषय को प्रस्तुत कर दिया श्री गुरुदेव के आगे। उन्होंने शाप दे दिया और उन्हें आज्ञा दे दी, ब्रजधाम से बाहर चले जाओ। रोते रोते बहुत मजबूरी से वो गुरु आज्ञा का पालन करते हुए चले गए बेचारे बाहर, लेकिन ब्रजधाम को भूले नहीं और ब्रजधाम भी उनके साथ चले गए। ब्रजधाम भी उनके साथ चले गए। वो जहाँ बैठते वहीं ब्रज दर्शन होता उन्हें, वो जहाँ बैठते। कैसे होता अगर वो विभू नहीं होते? परंतु उनकी तरह के साधक मिलने तो बड़े कठिन है ना, कि कहीं कोई व्यक्ति यही सोच ले कि हाँ जी भगवान विभू हैं, ये भी विभू हैं, तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। नहीं तो हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी कभी थोड़ी ना कहते कि भाई ब्रजवास हमेशा करना होगा भाव सिद्धि के लिए, स्वरूप सिद्धि के लिए। और जब स्वरूप सिद्धि हो जाती है तो वस्तु सिद्धि भी हो ही जाती है ना, भगवत प्राप्ति हो जाती है, प्रेम प्राप्ति होने के बाद सब हो जाता है। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव ने कहा कि देखो, भगवान की अचिंत्य शक्ति से भगवान के ये जो धाम है ब्रजधाम, ये चिन्मय लोक में और पृथ्वी पर एक साथ साइमल्टेनियसली युगपत विराजमान है। एक साथ विराजमान होना धाम का, वहाँ भी और यहाँ भी, और दोनों जगह कोई भी अंतर नहीं है। पर यहाँ पर जो ब्रजधाम का जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, जो वैसे तो है ही सारा सच्चिदानंदमय, पर इन आँखों को इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये आँखें प्रेम रहित हैं। श्री चैतन्य चरितामृतम में हमारे प्यारे आचार्य श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो जड़ आँखें हैं उससे सब प्रपंचमय दिखेगा, और प्रेम नेत्र से जो है आपको दिव्य धाम का दर्शन प्राप्त होगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने भी ये बात बोली कि कबे हम हेरी बो से श्री वृंदावन, श्री वृंदावन नहीं बोला, से ही श्री वृंदावन बोला, से ही श्री वृंदावन। निताई चांद की कृपा होगी, गुरु वैष्णवों की कृपा होगी, गौरहरि की कृपा होगी, आचार्यों की कृपा होगी, वैष्णवों की कृपा होगी, धामवासियों की कृपा होगी, तो प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम हृदय में उत्पन्न हुआ तो नज़रों में भी प्रेम होगा, और जब नज़रों में प्रेम उत्पन्न हुआ, दृष्टि में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सब कुछ प्रेममय नज़र आएगा। और वृंदावन का तो स्वरूप ही प्रेममय है, प्रेम से ही बना है यहाँ का हर चीज़। और देखिए, ये बात मैंने बोली और यहाँ गुरुदेव भी यह बात कहते हैं, यदि ब्रजधाम प्रेम भूमि ना होता, प्रेम भूमि है ना, यदि ब्रजधाम प्रेम भूमि ना होता तो ब्रह्मा उद्धव आदि ब्रज में तृण गुल्म आदि निकृष्ट जन्म के लिए प्रार्थना आखिर क्यों करते हैं? हा? ब्रह्मा जी ने तो बड़ी बड़ी प्रार्थना कर डाली ब्रह्मा जी ने तो क्या नहीं कह डाला। यहाँ के जो आपके जो परिकर हैं, आपके ये जो सखा हैं, इनके चरण धूलि मिल जाए, चलो ये तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, ठीक है। ये जो प्रांत देश में जो लोग रहते हैं, प्रांत देश में जो सीमा पर रहते हैं, ब्रजधाम की सीमा पे रहते हैं, ये जो पुलिंद आदि और जो अन्य जाति के लोग पर हैं ब्रजवासी, चलो मैं
वो पत्थर बन जाऊं जिस पर वो अपना पैर रगड़ रगड़ के धोएं, क्योंकि यहाँ पर आकर के वो रज में ही काम करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाना, सब कुछ लगाना, तो रज से उनके जो चरण हैं वो स्नात रहते हैं, तो वो पैर को रगड़ रगड़ के धोएंगे तो मैं रज से मेरा अभिषेक होता रहेगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो पवित्र होके क्या कर लोगे? नहीं, पवित्र होऊंगा, रज से अभिषिक्त होऊंगा तो मुझे श्री कृष्ण की माधुर्यमय लीला समझ आएगी, मैं गलती नहीं करूंगा। मैं तो ऐश्वर्य भाव उपासक हूं ना, मुझे तो श्री भगवान दिखते हैं कृष्ण में, मुझे तो ऐश्वर्य दिखते हैं, षड ऐश्वर्य दिखते हैं। मैं तो उन्हें तुम ही हो दाता, पिता तुम ही हो माता, सखा तुम ही हो, यही बात समझ आता। सखा भाव नहीं समझ आता, लेकिन तुम ही हो माता पिता समझ आता है। तुम स्वामी और मैं दास, लेकिन ऐश्वर्य भाव में, सारे ऐश्वर्य हैं भगवान के अंदर, आप भगवान हैं, है ना। ये सारा ब्रह्मांड सब आपका है, कितने ही ब्रह्मांड के आप अधिपति हैं, नायक हैं। मगर जो ब्रज के भक्त हैं वो कहते हैं कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे प्राणपति है, मेरे कृष्ण मेरा पुत्र है। उनका ये जो मेरापन है ये मुझे समझ आ जाएगा। मुझे मेरापन नहीं समझ आया था, और ये नहीं समझ आया था कि श्री कृष्ण इस मेरेपन के ही वशीभूत रहते हैं। और वो चाहे मथुरा चले जाएं, बेचारे मथुरा में हैं या द्वारिका में हैं, उनको ये जो ऐश्वर्य भाव रहित, संकोच संभ्रम रहित मेरापन ये नहीं मिलता। वहाँ मैया भी कहती हैं कि नाना मुझे छूना मत, चरण मत छूना बेटा, तुम भगवान हो, हम जान गए तुम भगवान हो। वहाँ उद्धव जी जैसे प्यारे सखा हैं, लेकिन क्या मधुमंगल जी की तरह, श्री दाम जी की तरह और अन्य सखाओं की तरह क्या श्री कृष्ण के साथ खेल सकते हैं? उनके कंधे पे चढ़ सकते हैं? संभव नहीं है। क्या लड़ सकते हैं? तुम हार गए, संभव नहीं है। वहाँ भी हे नाथ, मुख्य वहाँ दास्य भाव है, तो अन्य भाव का आस्वादन बेचारे कृष्ण वहाँ कर ही नहीं पाते हैं। तो यही तो गड़बड़ हो गई ना ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले ली कि ये तो कैसे हो सकते हैं ठाकुर जी, ये कैसे हो सकते हैं भगवान, ये तो सखाओं के मुंह से निकाल निकाल के खा रहे हैं। आघासुर को मारा भगवान ने, और मारने के बाद थक करके और एक वन में जाकर सब लोग अपना अपना भोजन लेके बैठ गए सारे सखा, हाँ, कि चलो अब कुछ खाएं, भूख लगी है। पता नहीं कितनी देर हो गई, खाने लगे और ठाकुर जी को प्रेम से अपना जूठा वूठा खिलाने भी लगे कि देखो भाई मैं तुम्हारे लिए ये फल लेके आया हूँ, बहुत मीठा है, मैंने चखा था तो मैंने खाया नहीं, रख दिया तुम्हारे लिए, ये खाओ। अब भगवान बड़े मज़े से पा रहे हैं, जूठा भी खा रहे हैं, खिला भी रहे हैं और छीन छीन के भी खा रहे हैं। अब यही देख करके तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि ये परब्रह्म अगर हैं, परब्रह्म पर तत्व अगर हैं, पर तत्व है, कोई आम तो नहीं है ना श्री कृष्ण। सर्व कारण कारणम है, सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंदः, जिसका कोई आदि नहीं है, उसकी कोई बिगनिंग नहीं है, वो कहाँ से आया और उसका अंत भी नहीं है। सर्व कारण कारण सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, है ना। ब्रह्मा जी इस रूप में जानते हैं इनको। तो ब्रह्मा जी ने तो जो ब्रह्म स्तुति लिखी है, अगर आप उसे पढ़ें तो वहाँ तो पूरा ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ है, मधुरिमा वाला भाव ऐसा खास प्रकट नहीं हुआ है। तो वो क्या जाने बेचारे, चकित हो गए। कहीं से हृदय में ये भी प्रेरणा आई कि भाई प्रभु तुम कृपा करो, मैं तुम्हारी बाल लीला कुछ और देखूं, क्या करोगे। पहले तो अपने सारे बछड़े चुरा लिए, उनके बछड़े ढूंढने गए तो यहाँ से सारे के सारे सखा चुरा लिए, सबको चुरा लिया। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, बहुत दिन हो गए, ये सारी गैयाँ ये रोती रहती हैं,
मुझे देखती हैं तो दूध निकलता है, अपने बच्चों को देखती हैं तो ऐसा दूध भी नहीं निकलता। ये सब सोचती थी कि कृष्ण हमारा बच्चा होता, चलो मैं अब सारा बच्चा मैं ही बन जाऊँ, बछड़ा बछड़ी। और सारी जितनी मैया हैं ब्रज में, वो सारी की सारी मैया ये सोचती हैं कृष्ण हमारा पुत्र होता तो हम उसका लालन पालन करती। अब भगवान तो हैं प्रेमी भक्तों के वश में, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छा मौका मिला, मधु मंगल सुबल श्रीदाम स्तोक कृष्ण सब मैं ही हूँ सब बन गए। ब्रह्मा जी को गए हुए और फिर वापस लौटे जब वो 1 वर्ष बीत गया, और 1 वर्ष बीत गया वहाँ तो उनको वो तो तुरंत गए तुरंत आए, वो तुरंत में ही यहाँ का 1 वर्ष बीत गया। अब ठाकुर जी ने उस 1 वर्ष में समस्त गोप माताओं को बड़ा सुख दिया। अब सारी माताएं कुछ ज़्यादा ही लाड़ लड़ाने लगी अपने बच्चों से। जहाँ होता ये था कि कृष्ण जब गोचारण करके वापस आते थे तो सारी माताएं कृष्ण के पास जाके उनसे लाड़ लड़ाती थी, प्यार करती थी, अपने बच्चों को तो देखती भी नहीं थी, है ना। और अभी उल्टा होता था, कृष्ण भी आ रहे हैं बंसी बजाते हुए और सारी मैया अपने अपने बच्चों की तरफ भाग रही हैं, दूध पिला रही हैं, प्यार कर रही हैं। बलराम जी जो कि उस दिन नहीं गए थे, वर्णन आया है हमारे आचार्यों ने कहा कि उस समय बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, तो बलराम जी को कुछ अनुष्ठान करने थे, घर पे रह करके कुछ अनुष्ठान करने थे, दान वगैरह करना था, रोहिणी माता जी करा रही थी, नहीं जा पाए। तो वो इस लीला से अनभिज्ञ थे। देखो भगवान चाहें तो भगवान की लीला को भगवान भी नहीं समझ सकते हैं, बलराम जी कहाँ समझे। लेकिन जब कुछ दिनों से ये व्यापार देखा कि ये क्या हो रहा है, कृष्ण से ज़्यादा तो आकर्षक ही कुछ नहीं है और ये अपने अपने बच्चों की तरफ दौड़ रही है, तो कहीं ये सारे के सारे कृष्ण तत्व तो नहीं है। तब श्री कृष्ण ने खुलासा किया कि हाँ भैया, ये सब जगह मैं ही हूँ। तो कृपा हो गई, लेकिन उसके लिए ब्रह्मा जी को माध्यम बनाया गया और ब्रह्मा जी बिल्कुल नहीं समझे। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं जब यहाँ का रज पाऊंगा, इस प्रेम भूमि का रज, तो ब्रज प्रेम मुझे मिल जाएगा, ब्रज प्रेम मुझे समझ आएगा, ब्रज प्रेमियों की भाषा मुझे समझ आएगी, आपकी उनके प्रति वश्यता मुझे समझ आएगी प्रभु। और उद्धव जी का भी यही हाल है। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य, उन्हें गर्व था कि श्री कृष्ण को जैसे मैं चाहता हूँ वैसे कोई चाह नहीं सकता, मैं जैसे चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि परब्रह्म है वो, पर वो परब्रह्म कैसे प्रेम के वशीभूत है और कैसे प्रेम के वश में होकर रोता रहता है, वो नहीं जानते हैं, वो समझ नहीं आता। और पर ब्रह्म को प्रेम करने की और भी महाप्रेम करने की भी क्या कोई अवस्था है, कोई करता है ऐसा प्रेम कि जैसा किसी ने किया ना हो? तो प्रिया जी के पास है वो प्रेम। श्री राधा रानी है प्रेम की अधिष्ठात्री देवी। तो श्री किशोरी जी का प्रेम और उस प्रेम के वशीभूत होकर उनका दिव्योन्माद विप्लम्भ भाव का दर्शन जब तक इनको नहीं होगा, गोपियों के भाव को जब तक ये नहीं जानेंगे, उनकी कृपा जब तक इन्हें नहीं मिलेगी, तो ये नहीं जान पाएंगे कि वाकई प्रेम क्या होता है। प्रेम ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता, प्रेम यानी कि भक्ति, प्रेम भक्ति वैराग्य की अपेक्षा नहीं करती है। जिनके अंदर ये कृष्ण विषयक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उनके अंदर स्वतः ही अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, कोशिशें नहीं करनी पड़ती। अब जब हृदय में बैठा ही एक है जमाट बांध करके, वो बैठ ही गया, तो हृदय से सारी वस्तु निकल ही जाएंगी, क्योंकि वो तो बड़ा पावरफुल है, बड़ा आकर्षक है। तो प्रिया जी के उस प्रेम को देख करके उद्धव जी ने ब्रज में तृण और गुल्म होने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। कैसी प्रार्थना थी वो, क्या सब कुछ था, इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे और इस भागवती चर्चा को फिर से हम लोग जो है जारी रखेंगे और उसका आनंद लेंगे।
इसी के साथ आज की भागवती चर्चा, ईष्ट चर्चा यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर।